छठ पूजा। छठ पूजा का उत्सव शुरू हो गया था। छठ पूजा के अवसर पर दादी आई हुई थी। मम्मी और दादी साफ सफाई कर रही थी। पापा हॉल में अखबार पढ़ रहे थे। गट्टू और चिंकी नींद से उठकर दादी के पास आते हैं। हम भी सफाई करेंगे। चिंकी की बात सुनकर मम्मी समझ जाती है कि गट्टू चिंकी जल्द ही सारा काम बिगाड़ने वाले हैं। कोई जरूरत नहीं, तुम दोनों आराम से बैठो। नहीं, हम भी सफाई करेंगे। अरे बहू, ये दोनों कभी माने हैं जो आज मानेंगे। पर मैं अगर कहूँ कि मैं कहानी सुनाऊंगी तो वो अवश्य मान जाएंगे। क्यों गट्टू चिंकी, कहानी सुनोगे ना? हाँ, अब हम सफाई नहीं कहानी सुनेंगे, छठ पूजा की कहानी। चलो ना दादी। ठीक है माँ जी, आप इन्हें कहानी सुनाइए। अरे सुनते हो? क्या है? आप आ जाओ सफाई में हाथ बटाने। अब माँ जी तो बच्चों की ड्यूटी पर तैनात हैं। ठीक है, आ रहा हूँ। पापा मम्मी के साथ सफाई करने लगते हैं और गट्टू चिंकी दादी से छठ पूजा की कहानी सुनते हैं। वैसे तो छठ पूजा की बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं, पर मैं तुम लोगों को छोटी छोटी 3 कहानियाँ सुनाऊंगी और सीख दूंगी। छोटी छोटी क्यों, बड़ी क्यों नहीं? बड़ी सुनना चाहोगे तो 1 सुनाऊंगी और छोटी सुनोगे तो 3। बोलो, 1 सुनोगे या 3? चिंकी, 3 कहानियाँ सुनने को मिलेगी और ऊपर से सीख भी। ठीक है, छोटी छोटी सुनाइए। तो पहली कहानी है राजा प्रियंवद और उनकी पत्नी मालिनी की। दोनों भी निसंतान थे। फिर ऋषि कश्यप ने मालिनी को एक खीर खिलाई और रानी मालिनी माता बन गई। फिर क्या हुआ? पुत्र तो हुआ, पर वो मृत था। राजा पुत्र को शमशान लेकर गया और उसने पुत्र शोक में आत्महत्या करने की कोशिश की। तो माता षष्ठी यानी मैया छठी प्रकट हुई और उन्होंने राजा को उनकी आराधना करने की सलाह दी। फिर क्या हुआ? राजा ने उनकी आराधना और यज्ञ किया तो राजा को फिर से पुत्र प्राप्ति हुई। कहते हैं कि माता षष्ठी की आराधना की प्रथा आगे चलकर छठ पूजा के नाम से जानी गई। अब दूसरी कहानी। दूसरी कहानी रामायण की है। रावण का वध करके प्रभु श्री राम जब अयोध्या लौटे तो उन्होंने यज्ञ किया। माता सीता का शुद्धिकरण करने के लिए ऋषियों ने सूर्य देव की उपासना करने की सलाह दी और माता सीता सूर्य की आराधना की। तब से छठ पूजा की शुरुआत हुई और पूजा में सूर्य देव को पूजा जाने लगा। तीसरी कहानी सुनाऊं? हाँ हाँ सुनाओ। तीसरी कहानी महाभारत की है। जब द्यूत में कौरवों ने पांडवों का राजपाट जीत लिया, तब कृष्ण भगवान ने माता द्रौपदी को छठी मैया की आराधना करने को कहा। फिर क्या राजपाट मिल गया? ऐसे कैसे? उसके लिए द्रौपदी को कठिन व्रत और उपवास करना पड़ा, निर्जल व्रत रखना पड़ा, पानी और अन्न का त्याग करके माता की आराधना करनी पड़ी और माता को प्रसन्न करना पड़ा। फिर कहीं जाके राजपाट वापस मिला। फिर क्या हुआ? फिर क्या? मेरी तीनों कहानियाँ खत्म हो गई। ये तो चीटिंग है दादी। आपने इतनी छोटी कहानियाँ सुनाई, कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? यही कि छठी मैया कौन थी, कैसी थी, क्या क्या चमत्कार करती थी? अरे बेटा, चमत्कार भगवान नहीं इंसान करते हैं। भगवान तो बस आशीर्वाद देते हैं। मतलब हमारी संस्कृति में बहुत सारे त्योहार होते हैं और उनकी ढेरों सारी कहानियाँ होती हैं। ये कहानियाँ तो प्रथा के अनुसार चलती ही रहती हैं, पर त्योहार का मतलब सिर्फ भगवान को पूजना नहीं, बल्कि हमारे आत्मा और मन की शुद्धि होती है। त्योहार में हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, अपना घर आंगन साफ करते हैं और रोज के तान तनाव से कुछ क्षण मुक्त होते हैं, ताकि हम फिर से नई ताकत के साथ काम कर सके
चमत्कार कर सके। मतलब चमत्कार हमें करने होते हैं? बिल्कुल, जैसे तुम पढ़ाई करोगी तो अव्वल नंबर आओगी, ये भी तो चमत्कार है। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी ना। भगवान की पूजा हम इसलिए करते हैं कि उसी मेहनत के लिए हमें आशीर्वाद मिल सके। क्या कहते हो तुम्हारे अंग्रेजी में? एनर्जी। हाँ, एनर्जी। उसी एनर्जी के लिए ये छठ पूजा का व्रत है। तो चलो धूमधाम से छठ पूजा का त्योहार मनाते हैं। माता से आशीर्वाद के रूप में एनर्जी लेकर मेहनत करते हैं और खुश रहते हैं। यही है दादी की सीख। गट्टू और चिंकी यह नई सीख पाकर बड़े खुश होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें